हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करेंगे। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी अपने जेल प्रवास के अंतर्गत, अर्थात जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में बंद थे, तभी उन्हें कुछ दिनों के बाद एक कोयल की आवाज़ बड़ी मधुर सुनाई देती है। उसी को याद करके उसको और अपनी दशा का तुलनात्मक यानी कंपैरिजन करते हुए इस कविता को लिखा है। क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और आज ये खुद कैदी हैं, इसीलिए दोनों की मनोवृत्ति को व्यक्त करते हुए एक कविता लिखा है। तो आइए हम सभी पंक्तिबद्ध होकर यानी एक एक पंक्तियों का अध्ययन करते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। जब कोयल की उस मधुर आवाज़ को माखनलाल चतुर्वेदी सुनते हैं तो उससे प्रश्न करते हैं कि कोयल, इतना मधुर तुम गाती हो, ये तुम्हारे मधुर गान में क्या छिपा है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों गाते गाते क्यों चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका लाती हो। तुम्हारे इस मधुर गान में लगता है कोई संदेश छिपा है, कोई उजाले का, कोई इस अंधेरे से निकलने का कोई प्रकाश पुंज छिपा है। क्या गाती हो, क्यों गाते गाते रुक जाती हो, कोकिल, हे कोयल बोलो तो, क्या लाती हो, लगता है अपने गाने में तुम किसी का संदेश लेकर आती हो। 4 लाइनें बड़ी आसान। सब प्रथम कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोयल, तुम क्या गाती हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो, कोयल तुम बोलो और मुझे बताओ, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। अभी जेल में बंद है, अंधेरी कोठरी में बंद है और आप हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, स्वतंत्र हर कोई रहना चाहते हैं। क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, स्वच्छंद रूप से घूमती रहती है, उसको देखकर अपने दुखों को याद करते हैं। आगे कहते हैं, कोयल बोलो तो, कोयल बोलो तो, ऊंची काली दीवारें के घेरे में, डाकू चोर बंटवारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोयल बोलो, जहाँ पे हमारा आवास है, यानी जहाँ पे जेल की एक काल कोठरी है, इसकी दीवारें एकदम काला है, अंधेरा इसकी दीवारों में दिखाई देता है। क्योंकि ये तो अच्छे कार्य के लिए गए हैं, देश की आज़ादी के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे जेल किसको मिलता है, अपराधी को, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे वो बटमार। यहाँ पे एक शब्द आया है बटमार। बटमार का अर्थ है जो जेब कतरा। अब उस जेल में सभी लोग बंद हैं, चोर भी बंद हैं, डाकू भी बंद हैं और जेब कतरे भी बंद हैं। क्योंकि ये तो कवि हैं, समाज को आईना दिखाने वाले हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हैं कि आज मेरी हैसियत, आज मेरा जो है स्थिति चोर, डाकू और बटमारों के जैसा हो गया है, क्योंकि उन्हीं के साथ मुझे रहना पड़ता है। बताइए, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छी संगति चाहता है, लेकिन जब उसे बुरी संगति में रहना पड़ता है तो उसे कितना बुरा लगता है, आज कभी महसूस करता है। कहता है कि इसकी दीवारें ऊंची हैं जेल खाने की और काली हैं, और उसी काली दीवारों के घेरे में चोर, डाकू और जेबकतरों के बीच में मुझे रहना पड़ता है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना। अंग्रेजों का शासन था और वह भारतीयों पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए भोजन नितांत आवश्यक है, लेकिन जेल में भारतीयों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। जीने को नहीं देते, नहीं पेट भर खाना, जीवन पे अब दिन रात कड़ा पहरा है। और अंग्रेज अब दिन रात उनके सिपाही पहरा डाले हुए हैं।
शासन है, कहते हैं शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कहते हैं शासन है या तम मतलब अंधेरे का प्रभाव गहरा है, कहते हैं शासन का असर है जो भारतीयों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, या कोई चारों तरफ अराजकता व्याप्त है, अंधेरा व्याप्त है, उसका प्रभाव है। कहते हैं कि कोई भी प्रकाश पुंज नहीं दिखाई देता, रात भी निराश कर देती है, क्योंकि रात भी उजाला बिल्कुल नहीं रहता है। हिमकर, यहाँ पे एक शब्द है हिमकर, मतलब है चांद। कहते हैं कि इस रात में चांद भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी चांद भी उजाला दिखाई देता तो हमारे मन में कुछ आस जगती। कहते हैं चांद भी थोड़ी देर बाद निराश करके चला जाता है और उसके बाद पूरी रात कालीमा होती है। जेल की कोठरी भी काली है और रात भी काली दिखाई देती है। इस काली मई क्यों आली, और तुम भी इस समय काली मई यानी कालिमा मई क्यों आली, और कोयल तुम भी काली हो इस समय, काली माँ मई यूं काली क्यों हो पड़ी, क्यों तुम भी तो काली हो, रात भी काली है और इस समय क्यों बोल पड़ी हो। लगता है तुम्हारे बोलने में कोई रहस्य छिपा है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली, इस तरह तुम भी काली हो और क्यों हुक पड़ी हो। वेदना बोझ सी वाली, कहते हैं जो हम लोगों का कष्ट है वह एक बोझ जैसा है जिसको हम लोग अपने सर पे लेके बहुत दूर तक नहीं चल पाते। कहते हैं जो एक कष्ट है, वेदना है, एक बोझ देने वाला है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, क्या कुछ तुम्हारा लूट गया है या तुमको किसी ने लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम कोई लगता है कि वैभव कोई एक बहुत मधुर खजाना था, आनंद देने वाला मधुर वैभव की रखवाली सी, तुम उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी थी, तुम उसे रखा रही थी या रखवाली कर रही थी। क्या तुम से वह खजाना लूट गया। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, क्यों इस तरह पागलपन तुम्हारे मन में दिखाई देता है। सभी पशु पक्षी चरचराचर सभी सोए हुए हैं और तुम अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात बीत चुकी है और तुम बोल रही हो। अर्धरात को चीखी कोकिल बोलो तो किसी दनावल की ज्वालाएं हैं दिखी। कहीं लगता है कि कोई आग लगी हुई, दनावल मतलब जंगल में लगने वाली आग, लगता है किसी भीषण जंगल की आग बड़ी भीषण होती है। तो कभी यहाँ पे कहता है कि लगता है सामान्य आग नहीं, कोई भीषण आग तुमने देखा है। किस दनावल की ज्वालाएं हैं देखी। चारों तरफ अराजकता है समाज में, कहीं पे लूट मची हुई है, अंग्रेज शोषण करने में लगे हैं, इसलिए कभी कहता है कि किस दनावल की ज्वालाएं हैं देखी, कि किस प्रकार की जो है लगने वाली आग की ज्वालाएं तुमको देखी है, इसलिए तुम व्याकुल हो। हे कोयल तुम कुछ न कुछ बोलो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, मेरी स्थिति क्या तुम देख नहीं सकती। यहाँ पे एक बड़ी ऊंची और मार्मिक बात कवि ने कही है। जंजीरों को पीड़ा नहीं मानते हैं, जंजीरों को देश के लिए है ना, देशभक्ति के लिए आदमी को हर चीज न्यौछावर कर देता है। कभी भी कहता है कि देख नहीं रही हो, जंजीरों का ये मैंने गहना पहना हूँ, हथकड़ियाँ क्यों, इसको मैं हथकड़ी नहीं कह पाऊंगा। ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज अंग्रेजी हुकूमत का ये आभूषण है, इसे देख नहीं सकती। लगता है कि जंजीर नहीं मेरे आभूषण है, इसके हथकड़ियाँ मैं नहीं कह दूंगा, ये ब्रिटिश राज का गहना है और सजा है। चूंकि जेल में सामान्य ढंग से नहीं रहना पड़ता है, सबको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी यातनाएं देते थे अंग्रेज। आदमियों पे बैलों की जगह पे आदमियों को जो है कोल्हू में, कोल्हू जानते गन्ने का रस होता है या तेल भी पेरने के लिए काम आता है, लेकिन जब मशीनें नहीं थी, मोटर नहीं था, तो उन्हें बैलों से कार्य होता था। गन्ने की पिराई का काम बैल करते थे, तेल की पिराई का काम बैल करते थे। देखिए आज कुछ तेल जो है आज बैल के नाम पे अपनी ब्रांडिंग करते हैं, छाप बैल कोल्हू, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये प्राचीनता को दिखाता है। और जेल में
जो सजाए याफ्ता थे, जिनको सजाए मिली हुई थी, उनकी यातनाओं को इन पंक्तियों में कभी दोहराता है, क्योंकि उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है। बैलों की जगह पे आदमियों को लगा दिया जाता है, क्योंकि वो भयभीत हो जाएं, वह यातनाओं से टूट जाए और अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करना सीख लें। कोल्हू का चर्चक यूं जीवन की तान, कोल्हू तो चलता है, आप देखिए एक ही दूरी पे चलता रहता था, और लेकिन मंजिल उसे कहीं नहीं मिलती थी। कहते हैं किसी कोल्हू की तरह जिंदगी हो गई है, सीमित हो गई है। चलने के लिए तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मंजिल कहीं नहीं दिख रही है। कोल्हू का चर्चक चूं जीवन की तान, या जो जेल में कोल्हू की जो चर्चक सुनाई देती है, अब वही जिंदगी की तान है, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है। उस कोल्हू को बैल की जगह स्वयं को लगाना पड़ता है, लेकिन इससे हथकड़ियों से घबराता नहीं है कभी, उसको गहना कहता है। और दूसरा जो उसे शारीरिक श्रम कराया जाता है, उस पर विचार करता है कभी, और कहता है कि अब मुझे ये भी अब जिंदगी की तान लगने लगी है, क्योंकि हथकड़ियाँ भी अब मुझे गहने जैसी लगती है, और ये जो कोल्हू को बैलों की जगह पे मैं स्वयं चला रहा हूँ, अब इसे भी जो जिंदगी की तान समझ रहा हूँ। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, अब पत्थरों को तोड़ता है। लेखक को जेल से पत्थरों को, गिट्टियों को तोड़ना पड़ता है। कहता लगता अब उंगलियां गिट्टियों पे ही गान लिख रही हैं, यानी हाथ से उंगलियों से फोड़ने थे हैं, उसको भी कभी यहाँ पे कोई भार नहीं मानता। उस पत्थर तोड़ने को भी एक गीत कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, हूँ मोट लगा पेट पर जुआ। मोट होता है जो चलाने के लिए, यानी पानी निकालने के लिए एक चरखी बनी होती है, और उसे बैल खींचते थे और पानियाँ निकलती, छोटी छोटी बाल्टियाँ होती थी, एक कपड़े की या जो है रस्सियों पे लगी होती है, और इधर मोट चलता, बैल चलाते रहते थे। वो बाल्टियाँ कंटिन्यू, कई बाल्टियाँ होती थी, नीचे पानी कुएं की जाती थी और ऊपर गिरती रहे, कंटिन्यू चलती रहती हैं। और उससे पानी, जब ट्यूबवेल नहीं था या टुल्लू पंप नहीं थे, तो पानी या सिंचाई करने के लिए मोट चलता था। तो उसमें बैल जो जुए होते थे, बैलों को जोड़ने के लिए जो लकड़ी क्या यंत्र होता था, उसे जुआ कहते हैं। अब अंग्रेज जो थे, मोट चलाने के लिए बैलों की जगह पे कैदियों को लगा दिया था। इसीलिए कभी कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि आज उस मोट को मैं अपने पेट पे उसके जुए को रखकर खींच रहा हूँ, और मैं कुएं का पानी नहीं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं कुएं से पानी न खींचने का काम करके, जो ब्रिटिश की अकड़ है, समझते हैं कि भारतीय टूट जाएंगे, उनकी अकड़ को मैं तोड़ने में लगा हूँ। कि मैं ब्रिटिश का जो अकड़ है, मैं सामान्य कुआं नहीं, उसकी कुआं में जो जल भरा है अहंकार रूपी, उसको खाली कर रहा हूँ। मैं इस सजा को सजा नहीं मानता हूँ। वो तो अंग्रेज समझ रहे हैं कि इससे तो शारीरिक श्रम करा रहे हैं, मैं तो उनके अहंकार को तोड़ रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, दिन में क्यों तुम्हारे मन में करुणा जगी है, तुम रुलाने वाली हो। इस कोयल को रुलाने वाली कहते क्यों? क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो, और आज़ाद व्यक्ति खुश होगा। तुम्हें बोल रही हो करुणा की जगह पे, तुम मुझे रुला रही हो, क्योंकि तुझे देखकर मुझे भी स्वतंत्रता पाने की चाह होती है। कब मैं इस जेल की सलाखों से मैं बाहर निकल पाऊंगा। इसलिए तुम करुणा क्यों जगे है रुलाने वाली। इसलिए रात में गजब ढा रही हो, दिन में तो तुम मधुर गाती हो, सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन रात में क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही हो? क्यों तुम बोलकर मेरे दुख को बढ़ा रही हो? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, क्यों तुम रोने का काम कर रही हो? इस अंधेरे को भेद कर लगता है कि कोई न कोई बात जरूर है, कुछ संदेश देना चाहती हो, इसलिए तुम रो रही हो। इसलिए कभी प्रस्तुत पंक्तियों में
कहना चाहता है कि कोयल के अंतर्मन में कोई न कोई बात अवश्य छिपी है। तो हम सभी देख रहे थे कैदी और कोकिला का प्रथम भाग, जिसमें हम सभी देख रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी किस तरह भावुक है, किस तरह वह जो स्थितियों को समझ रहे हैं। कोकिल के माध्यम से लगता है कि उन्हें जेल में कोई न कोई संदेश आया है, उन्हें भी कुछ प्रकाश पुंज दिखाई देता है। अंग्रेजों द्वारा दिए गए सभी, जैसे वो कोलू चलाने का काम देते हैं तो समझ जाते हैं कि जीवन की तान है, जीवन का संगीत है। गिट्टियों को तोड़ने का काम देते हैं तो उसमें भी उन्हें गीत का दर्शन होता है। अगर उन्हें मोट खींचने का काम दे देते हैं, कुएं से पानी खींचने का बैलों की जगह पे काम देते हैं, तब भी उन्हें एक ब्रिटिश का अहंकार कम करने का संसाधन दिखता है। यानी वह अंग्रेजों से बिल्कुल तन मन से पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। कोकिल को यानी कोयल को एक आधार स्तंभ मानते हैं कि लगता है कि अब उजाला आने वाला है, कोई संदेश आने वाला है। बस प्रथम भाग यहीं तक। द्वितीय भाग में जो आगे की कविताओं का हम सभी अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सभी को पंक्तियाँ समझ में आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।